हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। सो एज यू ऑल नो, इस सीरीज के 26 पार्ट्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रोक्स 30 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी हमने इन सीरीज में कवर किया है, एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज हो गया, स्पीसीज इन न्यूज हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, मेजर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्कीम हो गई, गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, उन सारी स्कीम्स के, ये सारे हॉट टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस हमने बना करके और अपने चैनल दैट इज एग्जैक्ट आइज के चैनल पे हमने अपलोड कर दिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्रीलिम्स में बैठने के पहले आप इन टॉपिक्स को कवर अप कर लो, रिवाइज कर लो। यू आर गोइंग टू सी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज इन योर एग्जाम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अवर फर्स्ट टॉपिक इज स्वामित्व स्कीम। बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन टारगेट है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है उनको डिजिटलाइज करना। इस स्कीम का, दैट मीन्स स्वामित्व का, अगर मैं फुल फॉर्म बात करूं, द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2020 में। जो रूरल पीपल रहते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स उतने बेहतर तरीके से नहीं बने रहते हैं। सो टेक्नोलॉजी का यूज करके, ड्रोन टेक का यूज करके और लैंड का पूरे सर्वे कंडक्ट करवाना और रूरल पीपल्स के रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना, उनको जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे हैं उनके कागजात प्रोवाइड करना, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनको राइट्स एंश्योर करना, इस स्कीम का मेन टारगेट है। देखो, एक चीज समझना, वी ऑल नो रूरल मतलब कि गांव वाला कल्चर, दे आर यूजुअली engaged in agricultural activities and we all know the crisis of finance. फाइनेंशियल क्रंच हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर में बना रहता है और किसानों को, फार्मर्स को जब भी लोन उठाना रहता है, दे हैव टू पुट समथिंग इन मॉर्टगेज। और कुछ तो रहता नहीं उनके पास, दे हैव देयर लैंड। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके दे कैन टेक द इकोनॉमिक बेनिफिट। दैट मीन्स वो लोग इजिली अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को लोन्स वगैरह उठा करके फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए स्वामित्व स्कीम को लाया गया था। इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लैंड रिकॉर्ड्स हमारे पास एक्यूरेट होंगे, गवर्नमेंट को पता रहेगा आखिर किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगा पाएगी। ग्राम पंचायत का प्रॉपर एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सकेगा। एज वेल एज गांव में सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो रहता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसे भी इजिली सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्वामित्व स्कीम, इसका फुल फॉर्म, इसके ऑब्जेक्टिव्स। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, ठीक है। कोई रूरल डेवलपमेंट, कोई अर्बन प्लानिंग, इन सब की मिनिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज वर्किंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज इज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल एक रीजन है जिसके आसपास ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से कोरल को उससे नुकसान हो रहा है। अब पहला क्वेश्चन उठता है, मैम ये कोरल्स क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है, मैम ये कोरल ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो पहले कोरल्स को समझ के आते हैं फिर। कोरल की अगर मैं बात करूं तो कोरल्स आर एसेंशियली अ एनिमल। ठीक है, ये एक्चुअल में एक एनिमल होता है। इस एक को बोला जाता है, इससे बोला जाता है कोरल पॉलिप्स। पॉलिप्स इसलिए क्योंकि ये कभी भी सिंगली नहीं रहते, दे लिव इन अ कॉलोनी, दे लिव इन अ ग्रुप। ठीक है, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर रहता है। कोरल पॉलिप्स जो एनिमल रहते हैं ये एक हार्ड स्ट्रक्चर से बने रहते हैं, दैट इज नोन एज द CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक एनिमल है। ये एक तरह की एल्गी, जिसे बोला जाता है जूजेंथले। जूजेंथले नाम की एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट मीन्स
दोनों स्पीसीज के लिए प्लस प्लस सिचुएशन रहती है। कोरल पॉलिप्स एल्गी को रहने के लिए जगह देते हैं, बदले में एल्गी कोरल पॉलिप्स को खाना बना के देती है। ठीक है। कोरल पॉलिप्स आर कलरलेस स्ट्रक्चर, वाइट कह सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है, वाइट स्ट्रक्चर होगा। एल्गी ही कोरल पॉलिप्स को ब्यूटीफुल कलर्स प्रोवाइड करती है। समझ में आया कोरल क्या होता है? और यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जब दोनों साथ में रहने लगते हैं, इस चीज को बोला जाता है कोरल रीफ्स। ठीक है। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी। सी का रेन फॉरेस्ट भी इसको ही बोला जाता है। कुछ कंडीशंस जहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं, दैट इज, पहला चीज तो क्लीन वाटर होना चाहिए, वाटर में सैलिनिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरी, टेम्परेचर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई स्ट्रिक्ट एक ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर 20 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो सकता है। क्लीन वाटर इसलिए बोल रही हूँ ताकि सनलाइट आ सके और एल्गी अपना खाना बना सके। ठीक है। अब कोरल रीफ्स भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शैलो कोरल रीफ्स, एक होते हैं डीप। अब एक चीज याद रखना, डीप कोरल रीफ्स वाटर बॉडी में बहुत एटलीस्ट 20 मीटर डेप्थ में रहते हैं, दैट मीन्स डार्क में रहते हैं। सो दे डोंट स्टैंड इन एनी सिम्बायोटिक रिलेशन, वो सिंगल ही रहते हैं। अब बात क्वेश्चन उठेगी, मैम फिर वो खाते क्या है? दे आर नॉट एबल टू कुक फूड। यहाँ पर जो शैलो वाले रहते हैं, ये तो चलो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रह रहे हैं, तो इनको खाना एल्गी दे देती है। बट जब ये सिम्बायोटिक रिलेशन भी नहीं बना रहे, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा? ये जनरली फाइटोप्लैंक्टन्स, जो समुद्र में ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स घूम रहे रहते हैं, ये उनसे अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर की भी बात करूं तो यहाँ पे मैंने बता दिया टेम्परेचर 20 to 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बट ये डीप में चले गए, दैट मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम का टेम्परेचर देखने को मिलता है। समझ में आ गया ये चीज? इज इट क्लियर? अब यहाँ तक आए हो, एक चीज और समझ लो। करेंटली इंडिया इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट द आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स, और जिस प्रोसेस से इसे बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द बायो रॉक टेक्नोलॉजी। बायो रॉक टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत ने अभी तक दो जगह पे आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स बनाई है। पहला, इट इज इन पौंडीचेरी, एंड द सेकेंड वन इट इज इन मुंबई। ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक केस टाइप का बनाया जाता है, और यहाँ पर केस टाइप का कंस्ट्रक्ट करके इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिससे कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें स्टक होने लगता है, और फिर जूस एंथले के साथ ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के आर्टिफिशियल कोरल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक जो था, दैट इज व्हाट इज दिस कोरल ट्राइंगल। कुछ कंट्रीज का ग्रुप, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे एंड सोलोमन आइलैंड, ये जो कंट्रीज के नाम लिए, ये एक मेजर रीजन है जहां पर वर्ल्ड का 75% ऑफ द कोरल स्पीसीज आर प्रेजेंट। ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द रेन फॉरेस्ट। और यहाँ इसीलिए इसे कोरल ट्राइंगल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कोरल्स प्रेजेंट है। बट ऑयल एंड गैस की एक्टिविटीज होने की वजह से, पॉल्यूशन होने की वजह से, दे आर अंडर थ्रेटेड। समझ में आ गया? यहाँ पर ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। ये एनिमल्स होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इन्हें कोरल पॉलिप्स भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? दे लिव इन कॉलोनी। चलो, नेक्स्ट वन इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2022। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है। वो चेंजेस हमारे लिए जरूरी है, एक एक करके समझना। बेसिकली जो ये 1972 वाला एक्ट है, ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। इन तीन चीजों के प्रोटेक्शन की बात करता है। बट हमने जो 2022 में अमेंड करने की बात की है, इसमें हमने नई चीजों को इंक्लूड करने का सोचा है, स्पेशली द साइट्स। साइट्स के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। साइट्स की अगर मैं बात करूं, साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज।
जो endangered स्पीसीज है, फ्लोरा एंड फोना है, उसका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उससे उस स्पीसीज को कोई खतरा ना हो, इसके लिए साइट्स कन्वेंशन साइन किया गया है। ठीक है। अब कुछ अमेंडमेंट्स जो कि लाए जाने हैं, पहला चीज तो साइट्स का इंक्लूडमेंट करना है हमें, ठीक है, इस प्रोटेक्शन एक्ट में। दूसरा चीज, स्केड्यूल्स को रैशनलाइज करना है। अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें 6 स्केड्यूल्स मेंशन की गई है, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है। बट अब हम उसे रैशनलाइज करेंगे एंड वी विल रिड्यूस इट टू 4। ठीक है। वर्मिन स्पीसीज को कंप्लीटली हटा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, साइट्स के ऑब्लिगेशन को फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स द बिल प्रोवाइड्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड साइंटिफिक अथॉरिटी। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेजिव स्पीसीज की बात की गई है। यहाँ पर इन्वेजिव स्पीसीज मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो उस रीजन की नहीं है, वो किसी और जगह से इन्वेट करके आ गई है और वहाँ की फ्लोरा फोना को डिस्टर्ब कर रही है। सो द बिल एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, ट्रेड, possession और प्रोलिफरेशन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। इस बिल के बाद, इस अमेंडमेंट के बाद, इन्वेजिव स्पीसीज को कंट्रोल करने का राइट मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंचुरीज बनाने का कंट्रोल मिल जाएगा, कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाने का कंट्रोल मिल जाएगा। अभी क्या होता है, नेशनल पार्क के आसपास का एरिया अगर एक्सटेंड करना है तो इट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बट ये अमेंडमेंट जब पास हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत नोटिफाई कर सकती है। ठीक है। दीज आर सम ऑफ द अमेंडमेंट्स दैट आर टू बी इंट्रोड्यूस्ड। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है, तो मेजरली क्वेश्चन आ सकता है साइट्स से। सो पीडीएफ में साइट से रिलेटेड चीजें प्रोवाइडेड है, उसको आप एक बार रीड आउट कर लेना और ऊपर ऊपर से इसको पढ़ लेना। मैं इसमें इसलिए इतना डेप्थ में क्यों डेप्थ में इसलिए नहीं गई क्योंकि ये प्रोविजंस अभी कंसीडरेशन के अंदर है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईए से डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट आउट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।